स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इट इज बेस्ड ऑन GFR 2017। माल और सेवाओं की खरीद प्रक्रिया क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एज पर लेटेस्ट सिलेबस फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट इंस्पेक्टर, SAS, SO, UDC एग्जाम्स conducted by EMRS, NCT, KVS, NBS and other central government departments। तो शुरू करते हैं खरीद प्रक्रिया पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और अपने आप को रेडी करिए एग्जाम्स के लिए। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड बिडिंग सिस्टम। कितने मोड्स होते हैं? टोटल 5 प्रकार के मोड है प्रोक्योरमेंट के। ये समरी में बता देता हूं, उसको डिटेल में आगे करेंगे। द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट दैट कैन बी यूज्ड इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स आर: फर्स्ट वन, ओपन टेंडर्स। ओपन टेंडर सिस्टम है, उसमें भी 2 टाइप है। ओपन टेंडर इंक्वायरी OT, जो कि 25 लाख से ऊपर होती है। दूसरा है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी GT, ये भी 25 लाख से ऊपर होती है। और इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या टर्म कंडीशंस होती है, वो आगे वीडियो में करेंगे। सेकेंड टाइप है प्रोक्योरमेंट थ्रू सेलेक्टेड सप्लायर्स। इसमें भी 2 टाइप है। ए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी LTE, 2.5 लाख टू 25 लाख, मतलब 2.5 लाख से 25 लाख तक की खरीद है वो LTE के थ्रू करेंगे। स्पेशल लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी SLTE अबाउ ₹25 लाख इन स्पेशल कंडीशंस, मतलब 25 लाख से ऊपर खरीद है वो इसके द्वारा भी होती है, SLTE के द्वारा। और SLTE है जब OTE और GTE है, तो SLTE क्यों जरूरी है ये आगे देखेंगे वीडियो में। तीसरा टाइप है नॉमिनेशन बेसिस टेंडर्स। ए प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट PAC के द्वारा, और PAC में ये कंडीशन होती है कि उनको जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट रखते हैं या अधिकार पत्र प्राप्त सप्लायर है, उनसे EMD और SD है उन नहीं ली जाती। बी सिंगल टेंडर इंक्वायरी ST विदाउट PAC। फोर्थ टाइप है प्रोक्योरमेंट्स विदाउट कॉलिंग टेंडर्स। बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है, खरीद की जा सकती है 4 प्रकार से। पहला टाइप है विड्रॉवल्स अगेंस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट RC। इसके लिए कंडीशन ये है कि एक बार में 1 लाख तक और मैक्सिमम उस आइटम के लिए पूरे साल में 5 लाख तक की खरीद की जा सकती है। वन अकेजन 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख इन ए ईयर। बी डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन। यहां पर भी कंडीशन दी है, 1 अकेजन 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख इन ए ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख तक खरीद की जा सकती है विदाउट कोटेशन, और एक बार में 25,000 तक। तीसरा टाइप है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट बाय परचेज कमेटी, 25,000 टू 2.5 लाख, मतलब 25,000 से 2.5 लाख तक की खरीद की जा सकती है लोकल परचेज कमेटी के द्वारा। और डी है परचेजेज थ्रू सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन, DGS एंड डी। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दी गई है। DGS एंड डी पर जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है, रेट रजिस्टर्ड सप्लायर है, उनसे खरीद की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। और पांचवा टाइप है मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन GEM गवर्नमेंट E-मार्केट पोर्टल। तो एक खाका हमने यहां कर लिया है। कितने मोड होते हैं वो डिटेल में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आएंगे। और इससे पहले जो एग्जाम हुए 2014, 15,
16, 18 इनमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहला मोड डिटेल में करते हैं। ओपन टेंडर्स। ए, ओपन टेंडर इंक्वायरी ओटी मोर देन 25 lakh. ओटी procedures through e-procurement or through traditional tendering should be adopted in the following situations. कौन कौन सी सिचुएशन में ओटी की जाती है? फर्स्ट, procurements exceeding the threshold of rupees 25 lakh. All common use requirements with clear technical specification. Third, for requirements that are ordinarily available in the open market, but it is necessary to evaluate competitive offers to decide the most suitable and economical option available. मतलब सामान्य रूप से मार्केट में हमें पता है कि कौन सप्लायर है, परंतु ज्यादा कंपटीशन बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिकली सूटेबल या स्पेसिफिकेशन के अनुसार सूटेबल जो आइटम है, सप्लायर है, उनको खोजना। और चौथा है व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम नॉन सोर्सेज और सोर्सेज आर प्रेजेंटली लिमिटेड एंड नीड टू बी ब्रॉड बेस्ड। इन सच सिचुएशन इवन फॉर प्रोक्योरमेंट बिलो रुपीज 25 lakh, ओटी मोड में बी यूज्ड इफ वारंटेड। मतलब सोर्सेज लिमिटेड है और हम जानते हैं कि और सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो शामिल किए जा सकते हैं, तो 25 लाख से कम की खरीद पर भी ओटी किया जा सकता है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओटी। बिडर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर ऑल्सो फ्री टू पार्टिसिपेट। इसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओटी में। सेकंड, advertisement in such cases should be given on Central Public Procurement Portal CPPP at www.eprocure.gov.in and on GEM. An organization having its own website should also publish all its advertised tender inquiries on the website to promote wider participation and ease of bidding. No cost of tender document may be charged for the tender documents downloaded by the bidders. मतलब ओटी के लिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी देनी होगी सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर, जेम पर, और अगर खुद की वेबसाइट है तो उस पर भी एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है वो जारी करनी होगी। और कंडीशन ये रखी गई है कि जो टेंडर इंक्वायरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तीसरा पॉइंट है द सेल अवेलेबिलिटी फॉर डाउनलोडिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एंड शुड बी अवेलेबल फ्रीली। मतलब सारे लोग डाउनलोड कर सकते हैं, सारे अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। टेंडर डॉक्यूमेंट शुड प्रेफरेबली बी सोल्ड अवेलेबल फॉर डाउनलोड अप टू द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ टेंडर्स। जिस दिन टेंडर खुलते हैं तब तक डाउनलोडिंग सुविधा है वो उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है द टेंडर डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेलेवेंट अप्रूव्ड एसबीडी फॉर द कैटेगरी ऑफ प्रोक्योरमेंट। एसबीडी मीन्स स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट है द प्रोक्योरिंग एंटिटी shall maintain proper records about the number of tender documents sold, list of parties to whom sold, details of amount received through sale, and also the number of unsold tender documents which are to be cancelled after the opening of the tenders. मतलब जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है उनके पूरी रिकॉर्ड रखना है, कितने टेंडर फॉर्म बिके हैं, किसको दिए हैं, और अभी भी कितने बाकी हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना है टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने पर। 6 पॉइंट है टेंडर ओपनिंग डेट शैल बी मिनिमम 21 days फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट ऑफ टेंडर। ये याद रखने वाली बात है कि टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको हमें याद रखना है कि कितने दिनों में वो सबमिट कर देना है। तो उसके लिए यहां पर ओटी के लिए कंडीशन दी है 21 days। दूसरा टाइप है ओपन टेंडरिंग टेंडर सिस्टम का बी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी जीटी मोर देन 25 लाख। यहां पर भी वही कंडीशन है, परंतु दोनों में फर्क देखिए, फर्क पहचानिए। जीटी इज सिमिलर टू ओटी बट
through appropriate advertising and provision for payment in foreign currencies through letter of credit. It is aimed at inviting the participation of inter alia foreign firms. Development of local industry also need to be kept in mind. Hence, it may be available only in following situations. मतलब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं तो हमें हमारी जो इंडिजिनस कंपनीज हैं, इंडिजिनस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। जो फॉरेन फर्म है उनको कौन सी सिचुएशन में हमें टेंडर देना है, इसके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। तो कौन कौन सी सिचुएशन में हम जीटीई करेंगे? Where goods of required specification quality are not available within the country and alternatives available in the country are not suitable for the purpose. हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और जो अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं वो हमारे अनुसार सुटेबल नहीं है, तो हम जीटीई करेंगे। दूसरी सिचुएशन है non-existence of a local branch of the global principle of the manufacturer vendor contractor, कि जो फॉरेन कंपनी है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, उनके हमारे देश में कोई लोकल ब्रांच उनकी नहीं है, उनके वेंडर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, या एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो जीटीई के द्वारा उनको इनवाइट करेंगे। तीसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लायंस टू स्पेसिफिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। हमें जरूरत है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके अनुसार सामान खरीदना है, उनके अनुसार टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो पूरा करना है, तो जीटी जरूरी हो जाता है। चौथा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ए सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट डोमेस्टिक बिडर्स लाइकली टू कंप्लाई with the required technical specification, and in case of suspected cartel formation among indigenous bidders। मतलब सक्षम लोकल बिडर हैं वो अवेलेबल नहीं है, और कहीं पर वो सस्पेक्टेड हो सकते हैं, वो उन पर संशय हो सकती है, इसलिए जीटी करना आवश्यक हो जाता है। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर जीटी advertisement should be given on central procurement portal cpp at the www.eprocure.gov in and on gem. An organization having its own website should also publish all its advertised tender inquiries on the website. No cost of tender document may be charged for the tender document डाउनलोडेड बाई द बिडर्स। मतलब सेम कंडीशन ओटी के जैसे ही यहां पर भी दी गई है। इसके साथ में ही ये जो टेंडर इंक्वायरी है वो हमारे देश में जो राजदूत होते हैं उन पर पहुंचाना है, और दूसरे देश में हमारे देश के राजदूत हैं उनके थ्रू भी जीटी में वो शामिल करवाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट है द सेल अवेलेबिलिटी फॉर डाउनलोडिंग ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट notice of inviting tender should not be restricted. Tender documents should preferably be sold available for download up to the date of opening of tenders. Third, the tender document shall be priced minimally, मतलब कम से कम कीमत रखनी चाहिए। Fourth, GT tender documents must be in English and the price should be asked in Indian rupees or US dollars or euros or pound sterling or yen और इन करेंसीज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जहां एक्सचेंज हो सकता है, पहली बात तो कि इंडियन रुपीज में होने चाहिए रेट्स हैं, और दूसरे यहां पर नाम दिए हैं कि कौन कौन से देशों की करेंसी है वो एक्सचेंज की जाती है, लिस्टेड है आरबीआई के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट है जीटी टेंडर डॉक्यूमेंट्स मस्ट कंटेन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। Six, the due date fixed for opening of the tender shall be minimum 4 weeks from the date of advertisement. ओटीई में 3 weeks था, यहाँ पर 4 weeks दिया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो टेंडर प्रोसेस में शामिल होंगे, तो ज्यादा समय दिया गया है। सेकेंड टाइप है प्रोक्योरमेंट का, प्रोक्योरमेंट थ्रू सेलेक्टेड सप्लायर्स। यहां पर ओपन नहीं है, सेलेक्टेड लोगों को ही आमंत्रित करना है। पहला टाइप ए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी एलटीई रुपीज 2.5 लाख टू रुपीज 25 लाख।
Terms and conditions. Copies of the bidder document should be sent free of cost directly by speed post, courier, email to firms which are registered vendors, contractors. जो आरसी है, रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, उन तक पहुंचानी है, ओपन नहीं कर भेजना है, उनको डायरेक्टली या तो ईमेल के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा टेंडर फॉर्म है वो सप्लाई करने हैं. Second, further procuring entity should also mandatorily publish its limited tender inquiries on Central Public Procurement Portal. Apart from CPP, the organization should publish the tender inquiries on the departments or ministries website. अपने खुद की वेबसाइट पर भी डालना जरूरी है. तीसरा पॉइंट है, सिंप्लीफाइड सिंगल पेज बिड डॉक्यूमेंट शुड बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए डिटेल्ड बिड डॉक्यूमेंट. The minimum number of bidders to whom LTE should be sent is more than 3. In case less than 3 approved vendors, contractors are available, LTE may be sent to the available approved vendors, contractors with the approval of the competent authority, duly recorded the regions. कम से कम 3 वेंडर को, सप्लायर को, रजिस्टर्ड सप्लायर को डॉक्यूमेंट है वो भेजना जरूरी है. अगर 3 से कम लोगों को, सप्लायर को भेजते हैं तो उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अप्रूवल देगी और रीजन रिकॉर्ड करेगी. फोर्थ, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ कोड्स 21 डेज, मतलब 3 सप्ताह का समय यहां पर भी दिया जा रहा है एलटीई में. In case of imports of the material and in complex cases 42 days means 6 weeks. LTE में 6 सप्ताह का समय दिया जा सकता है अगर इंपोर्ट उसमें शामिल है कि दूसरी जगह से माल है वो आयात किया जाएगा तब सप्लाई दी जाएगी. सेलेक्टेड सप्लायर्स में दूसरा टाइप है स्पेशल लिमिटेड टेंडर इंक्वायरीज मोर देन 25 लाख. यहां पर ओटी, जीटी, एसएलटी है वो सेम हो जाती हैं क्योंकि उनकी लिमिट है वो 25 लाख से ज्यादा है. कंडीशंस हैं वो अलग हैं. क्या उनमें डिफरेंस है देखिए. फॉर हायर देन ₹25 लाख वैल्यू नॉर्मली ओटी शुड हैव बीन डन, बट इन सर्टेन स्पेशल कंडीशंस एसएलटी मे बी परमिसेबल बेस्ड ऑन ए सर्टिफिकेट ऑफ अर्जेंसी साइंड बाय द इंडेंटर. इंडेंटर बताएगा कि हमें बहुत जरूरी और सोफिस्टिकेटेड और स्पेसिफिक आइटम लेना है तो स्पेसिफिक जो सप्लायर है उसी से माल खरीदी करनी है तो वो अर्जेंसी सर्टिफिकेट और रीजन लगाएगा. टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एसएलटी, the competent authority in the ministry department certifies that there is an existing or prospective urgency for operational or technical requirement. बहुत जरूरी है और इसकी जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो एक ही वेंडर सप्लायर कर सकता है. दूसरा, इट विल नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू प्रोक्योर द गुड्स थ्रू ओटी, एटी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट, देश की सुरक्षा के हिसाब से उचित नहीं है कि हम ओटी करें, ओपन टेंडर इंक्वायरी करें, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करें. तीसरा पॉइंट है, द सोर्सेज ऑफ सप्लाई आर डेफिनेटली नोन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेश सोर्सेज बियॉन्ड दोज बीइंग टैप्ड इज रिमोट. हमें सोर्स निश्चित रूप से पता है और अगर फ्रेश सप्लायर को शामिल करते हैं तो वो रिमोट है, दूर स्थित है. चौथा पॉइंट, नेचर ऑफ आइटम्स टू बी प्रोक्योर्ड इज सच दैट प्री वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म इज इसेंशियल, हैंस रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स. मतलब नेचर ऑफ आइटम इस प्रकार का है कि पूरा स्पेसिफिकेशन, प्री वेरिफिकेशन करना जरूरी है वेंडर का, सप्लायर का, और उसमें समय लग जाएगा इसलिए तुरंत ही खरीदी करनी है. गवर्नमेंट पॉलिसी डेजिग्नेट्स प्रोक्योरमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक एजेंसीज. गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसी है कि वो हमें उसी जगह से खरीदना है. जैसे राफेल जो प्लेन है वो खरीदे गए कहां से, डेसॉल्ट कंपनी से खरीदे गए हैं. उस तरीके के स्पेसिफिकेशन के आइटम है दूसरी जगह पर अवेलेबल नहीं है या गवर्नमेंट के साथ में डीलिंग हुई है, इसलिए वो निश्चित सोर्स से हमें खरीद करना आवश्यक हो जाता है.
तीसरा टाइप है नॉमिनेशन बेसिस टेंडर। नॉमिनेशन बेसिस टेंडर में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट पीएसी के द्वारा अधिकार पत्र प्राप्त सप्लायर से लेना आवश्यक हो जाता है। इन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्टेन आइटम्स आर प्रोक्योर्ड ओनली फ्रॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ओईएम्स और मैन्युफैक्चरर्स हैविंग प्रोप्राइटरी राइट्स और देयर authorized dealers stockist against a PAC certificate. It should be used only in justifiable situations. मतलब अधिकार प्राप्त जो कंपनी है या सप्लायर है मैन्युफैक्चरर है उसी से खरीद करना आवश्यक हो जाता है, परंतु उसका कोई उचित कारण होना सिचुएशन होना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर पीएसी। Users should enclose with their indent a PAC certificate indicating the justification and approval at the appropriate level for sourcing an item from original equipment manufacturers or PAC firms or their authorized agents. ये पीएसी सर्टिफिकेट है टेंडर इंक्वायरी के साथ में खरीद प्रक्रिया के नोटिस के साथ में लगाना आवश्यक होता है अधिकारी के द्वारा। दूसरा पॉइंट है प्रोप्राइटरी आइटम shall be purchased only from a nominated manufacturer or its authorized dealer as recorded in the PAC certificate. Next, in certain cases, payment of EMD/SD may be waived for procurement by PAC. कुछ सिचुएशंस में ईएमडी और एसटी से मुक्त किया जा सकता है अगर हम अधिकार प्राप्त सप्लायर से खरीद कर रहे हैं तो। चौथा पॉइंट है द फर्म में बी आस्क्ड टू सर्टिफाई दैट द रेट्स कोटेड बाय देम आर द सेम विद अदर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो खरीद अधिकारी है वो पीएसी से पूछ सकता है, अंडरटेकिंग ले सकता है कि हमको जो माल जिस रेट पर दिया जा रहा है कहीं इससे कम रेट पर आप दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को तो नहीं दे रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है इन केस ऑफ पीएसी सिंगल टेंडर प्रोक्योरमेंट्स एवरी क्वार्टर रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इंटरनल ऑडिट एट लीस्ट 10% केसेज एंड पीएसी परचेज शुड बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। मतलब अगर हम पीएसी या सिंगल टेंडर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो प्रत्येक क्वार्टर में डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट करेगा कि पीएसी के द्वारा कितनी खरीद की गई है और इस तरीके के कम से कम 10% मामले हैं वो इंटरनल ऑडिट के द्वारा जांचे जाएं और पीएसी अगर हम कर रहे हैं तो भी वेबसाइट पर पब्लिश करना जरूरी होता है। दूसरा टाइप है नॉमिनेशन बेसिस टेंडर का सिंगल टेंडर इंक्वायरी एसटी विदाउट ए पीएसी। A tender invitation to one firm only without a PAC certificate is called a single tender. यहां पर सिंगल टेंडर का मतलब बताया है, a tender invitation to one firm only without a PAC certificate is called a single tender. It should be restored to only under following conditions. कौन सी सिचुएशन में ये सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जाएगी? फर्स्ट, in a case of existing or prospective emergency relating to operational or technical requirements to be certified by the indenter, the required goods are necessarily to be purchased from a particular source with reason. कारण बताना होगा कि क्यों इसी से खरीदी की जा रही है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो सिर्फ वही पूरा कर सकता है, तो उसके सारे कारण बताने होंगे। दूसरा पॉइंट है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीनरी और कंपोनेंट्स आर और स्पेयर पार्ट्स टू बी compatible to the existing sets of machinery equipment, the required goods are to be purchased only from a selected firm. मतलब कोई मशीनरी प्लांट हम लगा रहे हैं उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, एक बार जिस कंपनी ने प्लांट या मशीनरी दी है वो वही सप्लाई कर सकती है, उसके स्पेयर पार्ट्स है, दूसरी मशीनरीज है, असेसरीज है, तो दूसरे से लेने का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। Terms and conditions. The reasons for a STE and selection of a particular firm must be recorded and approved by the competent authority prior to single tendering. Unlike in PAC, powers of procurement of STE are more restricted. यहाँ पर restriction ज्यादा है कि क्यों खरीदी की जा रही है।
उसके रीजन देने होंगे। और चौथा टाइप है प्रोक्योरमेंट्स विदाउट कॉलिंग टेंडर। कोई भी टेंडर हमें इनवाइट नहीं करना है। ए ड्रॉवल्स अगेंस्ट रेट कॉन्ट्रैक्ट आरसी और फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट एफसी। दोनों का मतलब क्या होता है आरसी एफसी का? आरसी इज इसेंशियली ए प्राइस एग्रीमेंट विद द वेंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एट ए specified price, terms and conditions. RC is most frequently used in procurement of goods but can as well as be used mutandis mutandis in works, services and consultancy where it is commonly known as framework contract। FC इस सिचुएशन में कहेंगे। Rate contract is not required to be executed for common use items like computers, printers, photocopiers, paper, and stationery, other office items like furniture, bottled water। मतलब रेट कॉन्ट्रैक्ट से इन चीजों को अलग नहीं रखना है, इनको भी उसमें आरसी के द्वारा खरीदी करनी है, एफसी के द्वारा खरीदी करनी है। which are not available on GEM and are identified as common use items and are needed on recurring basis by various central government ministries or departments। DGS and D concludes rate contracts with the registered suppliers। जेम पर ये आइटम अवेलेबल नहीं है तो हम आरसी से या रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीद सकते हैं। DGS&D furnishes and updates all the relevant details of the rate contracts on its website। यहाँ पर अपडेटेड रेट कॉन्ट्रैक्ट है प्रत्येक आइटम के, प्रत्येक सप्लायर के अवेलेबल होते हैं। द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट सेल फॉलो दोज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। वहीं से खरीदी करना जरूरी है DGS&D की वेबसाइट से। Terms and conditions। Responsibility for reasonableness of rates in RC lies with the DGS and D। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डीजीएस एंड डी पर निर्भर करती है क्योंकि उसी ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, उनकी लिस्ट अवेलेबल करवाई है। ऑल पैरेलल आरसीज द प्रोक्योरिंग एंटिटी इज फ्री टू सेलेक्ट एनी वन ऑफ द आरसी होल्डर। या तो रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो डीजीएस एंड डी पर, या अगर बहुत एक्सटेंसिव खरीदी प्रक्रिया कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री करता है तो रजिस्टर्ड सप्लायर है उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। खरीद विभाग है वो या तो डीजीएस एंड डी की लिस्ट से कर सकते हैं या किसी इसी प्रकार के पैरेलल आरसी से भी खरीद करने के लिए फ्री होते हैं। सेकंड पॉइंट है द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स आर टू ऑपरेट दोज रेट कॉन्ट्रैक्ट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। However, direct procurement through other modes of procurements of items on RC may be allowed for small requirements up to rupees 1 lakh in each instance, up to rupees 5 lakh each item per year। परंतु खुद के आरसी अगर बनाते हैं तो छोटी खरीद इस प्रकार से खरीद कर सकते हैं और एक बार में 1 लाख तक और पूरे साल में 5 लाख तक की इस प्रकार की खरीदी की जा सकती है। Third point, for utilizing DGS and D rate contracts, procuring entity may approach DGS and D and get its officers listed as direct demanding officer DDOs। The indenter has to log in with a given ID and password, elect the item and RC etc. from drop down list and add other details as guided by the website। डीजीएस एंड डी पर जाएंगे और जो डीजीएस एंड डी ने डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किए हुए हैं उनको इंडेंट देना है। इंडेंट किस तरीके से बनाएंगे? जो भी अथॉरिटी है, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है, उनको पासवर्ड, उनको आईडी और पासवर्ड डीजीएस एंड डी ने दिए गए हैं। वहां से वो ड्रॉप डाउन अपना लॉगिन करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम सेलेक्ट करके रेट सेलेक्ट करके और रिक्वायरमेंट है, इंडेंट है, वो तैयार करेंगे। दिस जनरेट डिजिटली साइंड सप्लाई ऑर्डर्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द आरसी होल्डर्स एंड डीडीओज। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, डिजिटल साइंड सप्लाई ऑर्डर तैयार हो जाएगा जो जाएगा आरसी होल्डर्स को, मतलब रजिस्टर्ड सप्लायर्स को जो सेलेक्ट किए गए हैं
और साथ में डीडीओ को, डीडीओ का मतलब डायरेक्ट डिमांडिंग ऑफिसर, जो कि डीजीएस एंड डी ने नियुक्त किए। बिफोर क्रिएटिंग द सप्लाई ऑर्डर ऑनलाइन, अप्रूवल ऑफ द सीए मे बी टेकन ऑन फाइल, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसका अप्रूवल लेना जरूरी है। बाई सबमिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द अवेलेबल आरसीज एंड जस्टिफाइंग द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर आरसी होल्डर। ये कारण इंडेंटर है, कारण बताएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि हमने इसलिए इनको सेलेक्ट किया है, और तब वो फाइनल होगा सप्लाई ऑर्डर। बी है इसका विदाउट कॉलिंग टेंडर, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन। इट इज नॉर्मली डन फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोक्योरमेंट। सिंपल मीनिंग है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैटी परचेज। इसको पैटी परचेज, छोटा परचेज कहते हैं, खरीद कहते हैं। इट शुड बी यूज्ड फॉर ऑफ द सेल्फ गुड्स ऑफ सिंपल एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस। Procurements do not exceed the threshold of rupees 25,000 for each case। 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए विदाउट कोटेशन में। The requirement is urgent and are day-to-day needs of the office and field unit। जरूरी है और दैनिक आवश्यकताओं की जरूरत है, इसलिए उनको ये विदाउट कोटेशन टेंडर, विदाउट कोटेशन के खरीद करनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? The competent officer of the procuring entity can initiate and complete this purchase after diligent inquiries from the market and filling the certificates। सर्टिफिकेट देगा कि हमने मार्केट सर्वे किया है और रेट इवेल्यूट करी है अलग अलग सप्लायर की, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की, और इसका सर्टिफिकेट भी उसको देना पड़ेगा। सेकंड है, नॉर्मली एन इम्प्रेस्ड अमाउंट चेक पेमेंट, internet payment sufficient for 2 months estimated procurement can be sanctioned for such officers to handle such procurement। सामान्य रूप से चेक पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट का अधिकार दे करके 2 महीने की खरीद के लिए उसको प्रोक्योरिंग अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, खरीद अधिकारी के रूप में अनुमति दी जा सकती है। कैश पेमेंट विल अलाउ ओनली ₹5,000। कैश पेमेंट सिर्फ 5,000 दिया जा सकता है, बाकी अगर पेमेंट करना है विदाउट कोटेशन में तो वो चेक के द्वारा होगा या इंटरनेट पेमेंट के द्वारा होगा। रिकॉर्ड शुड बी केप्ट ऑफ द वेंडर्स कॉन्ट्रैक्टर्स अप्रोच्ड प्राइसेस मेंशन्ड बाय देम। सारे रिकॉर्ड रखने, मार्केट सर्वे के कौन कौन से वेंडर सप्लायर्स हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया गया, उनकी प्राइसेस क्या थी, उनके स्पेसिफिकेशन क्या थे, वो सारे बताने होंगे। Selection of seller by diligent market inquiry is of essence of this mode। In larger cities, reputed shopping malls, internet shopping portals may also be explored in the market survey। मार्केट सर्वे में शॉपिंग मॉल्स हैं या रेपुटेड इंटरनेट शॉपिंग पोर्टल्स है, उनको भी विजिट किया जा सकता है, उनसे भी रेट है वो देखी जा सकती है। सी, direct procurement by purchase committee। It is used for procurements valued above 25,000 to 2.5 lakh on each occasion। लोकल परचेज कमेटी के द्वारा 25,000 से 2.5 लाख तक की खरीद की जा सकती है। इट इज मेड बाई ए लोकल परचेज कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाई एचओडी, जिसमें कम से कम 3 अधिकारी, 3 मेंबर होने जरूरी हैं। दिस इज डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट विदाउट कोटेशन एंड हेंस इज सुटेबल फॉर मार्जिनल हायर थ्रेशोल्ड। ये इसमें कुछ ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, 25,000 से और 2.5 लाख तक की खरीदी कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस, in case of emergency procurement facility of withdrawing requisite advance cash amount and its subsequent accountal may also be considered। This is intended to be fast track simple mode for procurement। The committee will survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specification and आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट सप्लायर। मतलब वो कमेटी है वो मार्केट सर्वे करेगी और उचित दर है उनका निर्धारण करेगी, क्वालिटी का भी ध्यान रखेगी, स्पेसिफिकेशन का भी ध्यान रखेगी, और अप्रोप्रिएट सप्लायर है उनको सेलेक्ट करने के लिए जस्टिफिकेशन देगी। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट एंड सप्लायर बाय एक्चुअल मार्केट सर्वे इज ऑफ एसेंस। फोर्थ,
Before recommending placement of the purchase order, members of the committee will jointly record the certificate prescribed. जो GFR में एक सर्टिफिकेट दिया गया है जिसमें वो कमेटी मेंबर्स हैं वो सर्टिफिकेट देंगे कि क्यों इसको ऑर्डर दिया जा रहा है खरीद के लिए. इन लार्जर सिटीज शॉपिंग मॉल्स इंटरनेट शॉपिंग पोर्टल्स में ऑल्सो बी इंक्लूडेड. यहां पर भी मार्केट सर्वे है वो किया जा सकता है. डी, purchase through central purchase organization or other organizations. Departments, organizations who have not built up their own infrastructure for purchase may send its indent to the central purchase organization CPO, that is DGS and D, for procurement on its behalf with the approval of its secretary. मतलब जिन्होंने अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है तो वो डायरेक्ट डीजीएस एंड डी से परचेजिंग कर सकता है. सिमिलरली इंडेंट्स में आल्सो बी प्लेस्ड ऑन अदर कैनलाइज्ड एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स इफ म्यूचुअली एग्रीड. इसी तरीके के ऑर्डर है वो दूसरे एजेंसीज को भी दिए जा सकते हैं जहां पर भी जहां खरीद प्रक्रिया है वो बल्क में होती है. Terms and conditions for purchase through central purchase organization. Usual formalities for preparation, budgetary provisions and approval, signing of indents, ये सारे कर लेने चाहिए पहले ही. The indent in such cases in the format prescribed by such organization should be signed by an officer to whom such powers have been delegated, जिसको CA कहेंगे, competent authority कहेंगे. Third point, FA of the department may sign a declaration about availability and reserving of budgetary provisions required. जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, वो बताएगा, डिक्लेरेशन देगा कि इसके लिए बजट अवेलेबल है और हम खरीद कर सकते हैं इस बजट प्रोविजन के तहत. फोर्थ पॉइंट है मोडेलिटीज ऑफ प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन, ट्रैकिंग ऑफ सप्लायर्स एंड पेमेंट में बी सेटल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन. ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है अगर हम सीपीओ से खरीद कर रहे हैं. और लास्ट पॉइंट है मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम जेम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया है कि जेम के थ्रू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को खरीद करना आवश्यक हो जाता है. तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का किया है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए स्टडी मटेरियल है वो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं होता और मैं लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार बहुत सारे वीडियो आपको लेकर आऊंगा. चैनल पर कई सारे वीडियोज है, आपके एकेडमिक पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, सर्विस रूल्स है, उस वो अवेलेबल है. पुराने क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल है. अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देखें और अपने सिलेक्शन को निश्चित करें. थैंक यू वेरी मच.